अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है y ई वाई बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ई एक्स बाई वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, तुमने होमोजेनियस वाले में एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि इसमें x अपॉन वाई था, x अपॉन वाई था, तो हम इसमें dx अपॉन डी वाई निकालेंगे। dx अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स ई एक्स बाय वाई प्लस वाई का स्क्वायर होल अपॉन वाई ई एक्स बाय वाई। ठीक है, ऐसा हुआ। अब इसमें हम होमोजेनियस वाला करके देखते हैं कि क्या होमोजेनियस वाला क्वेश्चन लग सकता है इसमें हमारा। तो करके देखते हैं। x को हम सबसे पहले वी वाई मान लेते हैं और हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू वी प्लस डी वी बाई डी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको पुट करके देखते हैं। तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स की जगह वी वाई ई वी वाई अपॉन वाई प्लस वाई का स्क्वायर होल अपॉन वाई ई वी वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कटा, वाई से वाई कटा। ठीक है, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई कॉमन आया, वी ई वी प्लस वाई होल अपॉन वाई ई वी, वाई से वाई कट, इसको माइनस में ले आऊँगा इधर, वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वी ई वी प्लस वाई माइनस ई वाई और v, मतलब इसको पहले मैं इधर माइनस में ले आया और उसके बाद इसके साथ एलसीएम ले लिया, तो वी ई वी हो गया होल अपॉन ई वी, कटा कटा, क्या बचेगा डी वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन ई वी। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो, y से y कट जाएगा, डी वाई को उधर भेज दो, तो ई वी डी वी इक्वल्स टू डी वाई, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ हमारे पास आएगा ई वी प्लस सी इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, ई वी इक्वल्स टू वाई प्लस सी, और वाई वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास एक्स बाय वाई है, तो ई एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। और क्या प्रूफ करना था, यही निकाला था ना, बस हो गया क्वेश्चन एंड इट्स डन। तो हमारे होमोजेनियस से ये वाला क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। ठीक है, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्यों था ये, क्योंकि x अपॉन वाई था, तो x अपॉन वाई में हमें क्या लेना होता है, dx अपॉन dy लेना होता है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। बाकी तो होमोजीनियस से हो गया, वो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर होमोजीनियस से ही हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ के देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारे पास e माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1। ओके, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, e माइनस टू एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई को ऊपर ए डी एक्स को नीचे। ठीक है, अब क्या करा जा सकता है। अब अगर हम देखें, ध्यान से देखो एक्स सेपरेट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो पाएगा। मैं इस एक्स का यहाँ पे कॉमन निकाल के ऊपर भेज दूँ। ठीक है, जैसे अगर तुम देखो माइनस वाई इक्वल्स टू रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये वाई तब भी अलग नहीं हो पाया, एक्स और वाई साथ में आ रहा है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होगा। होमोजीनियस अगर लगाने जाओगे, होमोजीनियस भी अगर लगाने जाओगे तो लैम्डा वाली चीज़ करके देख लो। वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करोगे तो रूट में आ जाएगा। रूट में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, वैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे रूट लैम्डा एक्स अपॉन रूट लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन रूट लैम्डा एक्स, ये रूट में है और वो पावर में है, कटेगा ही नहीं किसी तरीके से, तो लैम्डा वाली चीज़ भी नहीं हो रही, तो इसलिए होमोजीनियस भी ये नहीं होगा। तो क्या बचा,
ये होने के लिए सिर्फ लीनियर से होगा क्योंकि y की पावर यहाँ पे 1 है। देखो y की पावर यहाँ पे 1 है तो ये लीनियर से आसानी से हो जाएगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू ई माइनस 2x अपॉन रूट एक्स। देखो इस तरीके से हमने इसको लीनियर वाली फॉर्म जो कि क्या होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास p क्या है, हमारे पास p है 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, p हमारे पास है 1 अपॉन रूट एक्स और q हमारे पास है e माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। p का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आई एफ इक्वल्स टू ई पी डी एक्स ई 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसका होता है 2 रूट एक्स। क्या होता है इसका 2 रूट एक्स, तो हो जाएगा e 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना है, वेफर को इफ करना है। तो y डॉट ई 2 रूट एक्स इक्वल्स टू q क्या था हमारा, q था e माइनस 2x रूट एक्स, e माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डॉट ई 2 रूट एक्स प्लस सी। अब ये दोनों देखो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर 0 आ जाएगी, e की पावर 0, e की पावर 0 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। e की पावर 0 इज़ 1 ओनली, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी जो कि क्या होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। y दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 2 रूट एक्स ई माइनस 2 रूट एक्स प्लस ई 2 माइनस रूट एक्स एंड आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2e माइनस वाई माइनस 1, जिसमें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें तो मुझे दिख रहा है कि y और उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा ये। तो डी वाई होल अपॉन 2e माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। क्या किया, इस पूरे टर्म को नीचे ले आया और डी एक्स को ऊपर भेज दिया और इसको नीचे ले आया। ठीक है, तो सारे y और वो अलग अलग हो गए, तो इतनी खास प्रॉब्लम आई नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ये e की पावर माइनस वाई है ना, इसको चेंज करते हैं कुछ ऐसे और एलसीएम लेंगे उसके बाद। तो एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ई वाई डी वाई अपॉन 2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू डी एक्स एक्स प्लस 1। अब देखो, अब इसको क्या मान लो, अब इसमें मैं इसको t मान लूँगा। ठीक है, इसमें मैं इसको t मान लूँगा। 2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू टी, तो 1 माइनस 0 माइनस ई वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी, तो ई वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा मेरे पास माइनस डी टी इक्वल्स टू टी, मतलब माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 माइनस लॉग टी इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी। ठीक है, इतना आया। अब इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी, ये बना। ठीक, अब इसके बाद जब हमारे पास इतना हो गया, इसमें y और x की वैल्यू दोनों 0 है, तो पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log 2 माइनस ई 0 इक्वल्स टू log 0 प्लस 1 प्लस log c। तो 2 माइनस 1, ई की पावर 0 1 होता है, तो 2 माइनस 1 1, तो माइनस log 1 इक्वल्स टू log 1 प्लस log c। तो अब log 1 0 0, तो यानी 0 इक्वल्स टू 0 प्लस log c, यानी c इक्वल्स टू 0 आएगा। क्या आएगा, c इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यानी यहाँ पे जो c होगा वो 0 हो जाएगा, log 0 भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा log -2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू log x प्लस 1। ठीक है, अब इसको माइनस को इसकी पावर में भेज दो, 2 माइनस ई वाई की पावर -1 इक्वल्स टू log x प्लस 1। log से log कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब, तो आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। इस माइनस वाई को इधर और इसको इधर, हम बेसिकली y निकालना चाह रहे हैं इसलिए ये सारे स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ई वाई, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ई वाई। अब ये e है ना, ये e इसको उधर भेजोगे log हो जाएगा, log 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू y। हेंस हमारे पास जो हमारा आंसर है वो ये। ठीक, एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2e माइनस वाई माइनस 1 था। हमने क्या किया, हमने पहले तो इसको अलग अलग कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। फिर e की पावर -y थी, कई बार हमारे पास जब e की पावर -y होती है ना, तो उसमें यही करते हैं कि उसको हम नीचे ले लेते हैं, पहले रेसिप्रोकल करके LCM करके दोनों जगह ऊपर नीचे ई वाई आ जाता है। दोनों जगह ऊपर नीचे ई वाई आ गया तो एक को t मानो, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व। ठीक है, तो इसको t माना, ये आया, इसको सॉल्व किया, log t सारा log c, ये वाली वैल्यू आ गई, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पुट किया तो सब 0 आया, c भी 0 आ गया। तो यहाँ पे जब c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। इस इक्वेशन में माइनस को उधर भेजा तो -1 इसकी पावर हो गई, log से log कट गया, क्योंकि log के आगे जो भी नंबर होता है वो पावर बन जाता है। ठीक है, तो log से log कट गया, 1/2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इसका कर दो रेसिप्रोकल, 2 माइनस ई वाई इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। फिर इसको सॉल्व किया, इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको सॉल्व किया, हमारे पास सॉल्व करके आंसर आया y इक्वल्स टू log 2x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1। ठीक है जी, इतना समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो और आप इसके सारे क्वेश्चन कर पाए हो। जो क्वेश्चन ना आए उसका मुझे बता दो, उसकी दोबारा वीडियो बना के तुम्हें भेज देंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।